किन ख्यालों में घूमे अब्बू? आप खाना नहीं खा रहे? हाँ खाता हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है? बुखार तो नहीं हो रहा? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल ठीक हो। तुम खाना डालो ना, खाना खाओ। कुछ तो बात है। 2-3 दिन हो गए ना, आप यूनिवर्सिटी का पूछ रहे हैं ना पढ़ाई का, और मुझे डांट भी नहीं रहे। अब बताएं क्या बात है? कोई बात नहीं, ऐसी ऑफिस में जरा टेंशन चल रही है। तो वही तो पूछ रही हूँ अब्बू, क्या टेंशन है? टेंशन क्या होनी है, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है बेटा। प्रेशर तो हमेशा से है ना, लेकिन इतना संजीदा मैंने आपको कभी नहीं देखा। अब सच बताएं, क्या छुपा रहे हैं? सच्ची में कुछ नहीं छुपा रहा, ऑफिस में काम का लोड ही बहुत ज्यादा है। पक्की बात है ना? बिल्कुल पक्की। चलें ठीक है, आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन ये प्लेट आपने पूरी ख़त्म करनी है। आपकी फेवरेट बिरयानी बनाई है मैंने। चलो तुम खाना डालो, मैं खा लेता हूँ। चाय। पी लें वरना ठंडी हो जाएगी। ये तुम क्यों चाय लेकर आती हो? रज्जू कहाँ है? वो हवेली के कामों में लगी हुई है, भाभी ने उसे लगाया हुआ है ना। तुम गई नहीं अभी तक? एक तो वैसे ही आपके पास वक्त नहीं होता है बात करने का, अब अगर मिला है तो एक दो बातें ही करने दे मुझे। काम कर रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? हाँ, नजर तो आ रहा है। अच्छा, आप करें काम, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। एक बात तो बता दें, आप नाराज हैं मुझसे अब तक? आपकी खामोशी बताती है कि आप भूले नहीं हैं वो बात अभी तक। चले, जैसे आपकी मर्जी। चाय जरूर पी लीजिएगा वरना ठंडी हो जाएगी। क्या हुआ है? तुम्हारी सांसें क्यों फूली हुई हैं? अभी अभी भागकर जान बचाते घर तक पहुंचा। भाग के? किससे? भाई साहब के लोगों से। भाई साहब के लोगों से? कि, क्या उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल चुका है? ये मैं नहीं जानता, मुझे तो लगता है कि वो मुझे ही ढूंढ रहे थे। मतलब पता चल चुका है? ये मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि मेरी जान खतरे में है। फिर अब क्या करोगे तुम? स्वाय भागने की कर भी क्या सकता हूँ, मरने से तो बेहतर है कि भाग ही जाऊं।
तुम भी मेरे साथ चलो। मैं क्यों? मैं जो कह रहा हूँ वो तुम करो, ये हम दोनों की बेहतरी है। वेली से जितना रुपया पैसा जेवरात निकल सकते हैं वो निकाल लो, इससे पहले कि ये मौका दोबारा हाथ ना आए। हम ये शहर छोड़ के भाग जाते हैं। अच्छा मुझे तुम थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें इत्तला करती हूँ। बस तुम ना अपना नंबर ना बंद करना। ठीक है, खुदा हाफिज। फिरोज, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। मैं भला तुम पे हमला क्यों करवाऊंगी? मुझे नहीं पता वो कौन है। इतने अरसे से मैं तुमसे छुपती फिर रही हूँ, भला मैं ऐसी हमाकत क्यों करूंगी? क्या हुआ? आप इतनी घबराई क्यों हैं? कुछ नहीं, वो मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी। तो फोन क्यों काट दिया? कर लेती अम्मी से बात। नहीं, कर ली थी बात, वो आपके आने से पहले ही मैंने कॉल काट दी थी। मैं चलती हूँ, भाभी मुझे ढूंढ रही होंगी। भाभी हवेली में नहीं। हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि वो शॉपिंग के लिए जा रही हैं। वो शॉपिंग करने नहीं गई, मस्कीनों को खाना खिलाने गई। हाँ हाँ, मुझे अब याद आया, बताया था उन्होंने मुझे। वो बस आजकल मेरी याददाश्त ना कुछ कमजोर होती जा रही है, बातें भूलने लगी हूँ मैं। अच्छा मैं चलती हूँ, हाशिम मुझे ढूंढ रहे होंगे। हाशिम भी घर पर है, फैक्ट्री गया है। ठीक है, आप जाइए। हो सकता है कि दोबारा आपकी अम्मी की कॉल आ जाए। दुआ करो जैसा मैं समझ रहा हूँ वैसा ना हो। अब हानिया अगर मुझे पसंद करती है तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुमसे बर्दाश्त नहीं होना। मुझे उसकी ना परवाह है ना ही उसकी फिक्र है। मैं ड्रग्स की बात कर रहा हूँ। बाद में मिलते हैं। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? मैं कुछ समझा नहीं। उमैर के पास से ड्रग्स निकले। ना करो, वो ड्रग्स लेता है? फिर क्या किया तुमने? कोई इंक्वायरी की, पुलिस को बताया? तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है, कहीं तुम्हें अपनी तो नहीं पड़ गई? मुझे अपनी क्यों पड़ेगी? भला इससे मेरा क्या लेना देना? मैं तो बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी में कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेना देना ना ही हो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर मुझे पता लगा कि तुम्हारी कोई भी इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ में तो तुम मेरा एक ऐसा रूप देखोगे जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। और इसे धमकी नहीं, मेरा वादा समझना। सुन, जी भाई साहब, क्या फैसला किया आपने? आप इलेक्शन में हमारे साथ ही हैं ना? मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या इलेक्शन के बाद भी हम आपको अपने साथी समझे? हाँ? ये भी कोई बताने की बात है? हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आप हमारी सपोर्ट से इनकार कर दें तो भी हमारे और आपके रिश्ते में कोई फर्क नहीं आएगा। हमारा रिश्ता वैसा ही रहेगा जैसा कि अब है। वाह, तो फिर आप बेफिक्र हो जाए, इलेक्शन आप ही जीतेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ये बात कह के आपने मेरा दिल बढ़ा दिया। मुझे यही उम्मीद थी आपसे। चलिए फिर तैयारी कर लें।
जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुमने फैसला बताए बगैर मैंने आलमगीर को हाँ क्यों कह दी। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझे इनकार करने के लिए मजबूर करता है। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे लिए अहम नहीं हो, बहुत अहम, लेकिन ये करना भी बहुत जरूरी था। ऐसे भी क्या जरूरत है भाई साहब? आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी तरफ से हमारे लिए मजीद मुश्किलात आ सकती हैं। देखो हाशिम, आज हम जिस मकाम पे खड़े हैं हमसे पहले भी बहुत से लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वो अपना मकाम बरकरार नहीं रख सकते। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सके। अपने मकाम से गिरना या उससे तजावुज़ करना दोनों खतरनाक है। बस ये समझ लो कि मैं तवाज़ुन बरकरार रख रहा हूँ। आलमगीर ही हमारा तवाज़ुन, और यही रास्ता है उस तक पहुंचने का।